बेबी, पक्का तुम्हारा पति बिजनेस के लिए बाहर ही गया है ना? हाँ बेबी, अगर बाहर नहीं गया होता तो तुम ऐसे घर में बुलाती क्या? तुम भी ना। चलो ना रूम में चलते। एक मिनट, ये टेडी बेयर यहाँ क्या कर रहा है? बहू, ये लड़का कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये क्या बकवास कर रही हो? तो क्या हो गया? शादीशुदा हूं तो क्या हुआ? बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती क्या? और वैसे भी तुम्हें किसने मना किया? तुम भी बना लो। बहू, अपनी जुबान को लगाम दे, समझी? जो भी मुंह में आए ना मत बोल। अंकिता, वैसे तुम्हारी सास कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? देखो ना, जब से चरचर चरचर बोले जा रही है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं अंकिता से बात कर रही हूँ ना। कोई बात नहीं माँ जी, जल्दी जान लोगी। वैसे भी जान पहचान में रखा ही क्या है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। वैसे आंटी जी, एक बात पूछनी थी, आपके बेटे से कुछ होता नहीं है क्या? पुनीत प्लीज ये सब मत बोलो यार। फ्रेंड्स दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दिल का अच्छा है तो फिर मेरे को किस लिए बुलाया यहाँ पे? पकोड़े तलने के लिए बुलाया क्या? अंकिता, पति का ही प्यार सब कुछ होता है, समझी? ये सब नाटक है और ये भी किसी मतलब से तेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये बुढ़िया बहुत बोल रही तो। तुझे कहा है ना कम बोला कर। अंकिता, तुमने इसके खातिर मुझे चाटा मारा। चाट से भी देख, प्रिंस को आने दे, मैं आज सब कुछ बताती हूँ उसे कि तू क्या क्या कर रही है इस घर में। चौन से भी मार दूंगी अगर बहुत ज्यादा बकवास की तो, समझी? चलो पुनीत यहाँ से। माँ, कब से चल रहा है सब? ये तो इसका रोज का ही हो गया है। रोज मेरा दरवाजा बंद कर देती है, पता नहीं किसको किसको लेके आती है। ये लड़का जो आज आया है ना, इसको मैंने पहली बार देखा है। माँ, पक्का सच बोल रही हो ना आप? हाँ प्रिंस, तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? और वो हमारे घर का नौकर वो कहाँ है, रामू? नौकर पता नहीं बेटा, नौकर को इसी ने कहीं भेज दिया होगा बाहर। चलो कोई बात नहीं, सच्चाई तो सामने आ ही गई है। बस मुझे जानना है कि ये लेके क्यों आती है, क्योंकि आपने कहा है कि सिर्फ इस लड़के को आप पहली बार देख रही हो आज। इससे पहले भी अलग अलग लड़के घर पे आए हैं। हाँ बेटा। कोई बात नहीं, सच्चाई का पता चली जाएगा। उसको पता मत चलने देना कि मैं घर पे हूँ, ठीक है? तू जैसा कहेगा ना वैसा ही करूंगी। सुनिए, जैसे मैंने समझाया वैसे करना, ठीक है? ठीक है। जाइए। यार अंकिता, सच में तेरा पति बाहर ही गया है ना? और एक बात बता, तूने अपनी सास को कुछ ज्यादा छूट नहीं दे रखी? देखा नहीं तूने बात, कितने सवाल जवाब कर रही थी हमसे। अरे यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। और वैसे भी हमारा काम भी तो नहीं हो रहा अभी। क्यों? नौकर को तुमने बोला नहीं क्या काम के लिए? नहीं बोला तो था मैंने नौकर को, पर वो काम करके दे तब ना। हालसी कहीं का। नौकर को? तुमने नौकर को बाहर भेजा है अपने काम से? तो क्या नौकर को तुम लोगों की सच्चाई पता है? हाँ, वो नौकर हमारे बारे में सब जानता है। अच्छा, फिर तो इसे भी बता दिया हुआ कि तू रोज नए नए लड़कों को लेके आती है। अंकिता, ये किसकी बात कर रही है? नहीं, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? मैं पागल हूँ क्या? अपनी बीवी को छोड़ के मैं तुम्हारे पास आता हूँ और यहाँ की क्या सुनने को मिलता है कि तुम आए दिन यहाँ पे नए नए लड़के बुलाती हो? ऐसा कुछ नहीं है पुनीत, ये पागल हो गई है मेरी सास, बस भड़का रही है तुम्हें ताकि तुम मुझसे लड़ाई करो। गीता देखो, जो भी बात है ना मेरे को सच सच बता दो। पुनीत मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का विश्वास करो। तुम इस बुढ़िया की बातों पे आ रहे हो क्या? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? देखो, भरोसा तो है मेरे को, लेकिन तुम्हारी सास ने एक बात छेड़ी है तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी ना। क्यों बे बुढ़िया, बात क्या है? सच तू बोलेगी या मैं खुद बुलवाऊं? मैं क्यों झूठ बोलने लग गई? ये रोज रोज नए नए लड़कों को लेके आती है। तुम्हें क्या लगा कि ये तुम्हें बहुत पसंद करती है? अरे इसका रोज का काम है ये। पुनीत ये बस बकवास करी जा रही है, मुझे ना फंसाना चाहती है ताकि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं। तुम समझने की कोशिश करो। मेरा काम था तुझे सच्चाई बताना, अब तुम्हारा काम है तू माने या ना माने, समझा? हे बुढ़िया, ज्यादा ना बकवास मत कर, जान से जाएगी, समझी? तू क्या सोचती है
मुझे मारने से सच्चाई बदल जाएगी? अरे सच्चाई सबके सामने आके रहेगी एक दिन, देखना। और ये जो है ना, ये अपने आप को बड़ा आशिक समझता है ना तुम्हारा, इसके आगे भी एक दिन तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। बड़ा आया इश्क करने वाला। और कम से कम इतना तो सोच, इतनी ही सती सावित्री होती तो अपनी पति की होके नहीं रहती, तुम्हारे पीछे क्यों आती? अगर वो अपने पति को छोड़ सकती है ना, तो तुझे भी छोड़ सकती है। अरे इतनी तो अकल होगी तुम्हारे अंदर। ए, रहने दे बुढ़िया, हम लोगों को ना अच्छे से पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये अपने पति को धोखा दे रही है, मैं अपनी बीवी को, और वैसे भी हम दोनों को कोई तो चाहिए ना एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए, तो अच्छा ही है ना। और वैसे अंकिता, तुमने बताया था ना तुम्हारा पति बाहर गया है, कितने टाइम के लिए गया? अरे उसको तो लगेगा भी बहुत टाइम, और जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मुझे कोई तो चाहिए ना अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। छी, कितनी घटिया सोच है। क्या बोल रही हो? सोच भी रही हो? अरे शुक्र मना इसी घर में हूँ, और तू क्या बोल रही कि इज्जत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं तो भागने के लिए तैयार हूँ, बस पुनीत ही नहीं मान रहा। अब इसको ये है कि क्यों फालतू में बदनामी करनी और फालतू की हरकतें करनी। अब देखना, 1 साल के लिए तो मेरा पति बाहर गया है ना, तब तक के लिए हम दोनों साथ हैं। अब इसमें हर्ज ही क्या है? और एक बात और, पोता चाहिए ना। अब मेरा पति तो 1 साल के लिए बाहर गया है ना, तो पुनीत से पोता चलेगा? बेशरम कहेगी, शर्म लिहाज बेच के खा गई हो क्या? कैसी बेशरम जैसी बातें कर रही हो अंकिता, शर्म आनी चाहिए तुझे। किसके सामने क्या बोले जा रही हो? हद हो गया। अंकिता, अपनी सास को ना बाहर फेंको और इस गेट को बंद करो। कुछ करना नहीं है क्या? लगता है ये काम भी ना मेरे को ही करना पड़ेगा। चल छोड़, चल छोड़ मुझे। फालतू में दिमाग खराब कर रही थी तुम्हारी सास। और ये नौकर कहाँ मर गया? इस नौकर को आने दो, ये काम नहीं करा जाता इससे। माँ, आप पे हाथ कैसे उठाया? तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा देख, बना बनाया खेल बिगाड़ मत। अभी पता लगने ही वाला है कि कौन कौन आदमी आता है इसके साथ और क्यों आता है। देख, जोश में होश मत गवा अपना। जब यहाँ तक बर्दाश्त किया तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेना। और थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? अगर इसको थप्पड़ मार भी दोगे तो बाकियों के बारे में कैसे जान पाओगे? अब खेल खत्म होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रख। लेकिन माँ, कब तक सहूंगा मैं? आप पे हाथ उठाया उसने, और मेरे सामने मेरी माँ पे कोई हाथ उठाए, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन क्या करूं? मैंने सोचा था कि बाहर जाके ना पैसा कमाऊंगा, यहाँ पे इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था मैं। मेरी क्या ही जॉब थी, गांव की जमीन बेच दी बाहर जाने के लिए, वीजा लगवाया, इतना सारा पैसा लगा। वो समझ में नहीं आया मेरी बीवी को, उसको तो बस मजे चाहिए। मैंने उसको बोला था कि माँ कहती है कि पोता चाहिए पोता चाहिए, लेकिन कहने लगी कि नहीं, तुम जब बाहर से आओगे ना तब सब सेटल हो जाएगा, तब बच्चे के बारे में सोचेंगे। और अब देखो क्या कह रही है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है माँ, समझ में नहीं आ रहा है, सब टूटता टूटता सा नजर आ रहा है। एक तो पापा भी नहीं है, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? आप बस एक बार कहिए। बेटा, इतना कुछ बर्दाश्त किया है तो थोड़ा सा और सब्र कर, और देख, तो उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कह तो रही थी कि नौकर को सब कुछ पता है। देखते हैं, आने दो नौकर को, देखते हैं, नौकर को आने देते हैं। बेटा, इतना ही घर चलाने वाली होती ना तो तेरे जाने के बाद उसका बर्ताव चेंज नहीं हो जाता। अरे तेरे जाने के बाद तो उसे लग ही नहीं रहा था कि वो इसका ससुराल है, मैं उसकी सास हूँ। एक काम कीजिए माँ, नौकर को आने दो, अपने मुंह से सारी सच्चाई तो बता ही देगा। उससे भी पता मत चलने देना कि मैं इस घर में हूँ। ठीक है बेटा। इससे पहले कि ये लोग मुझे देखें, मैं यहाँ से छप जाता हूँ। ये क्या आवाज आ रही थी अभी? क्या खुसफुस कर रही थी? अरे कुछ नहीं, अकेले में बड़बड़ा रही थी, अपने नसीब को कोस रही थी। तुम्हारी तरह आशिक थोड़ी है ना है मेरे, जिससे मैं बात करूंगी अकेले में। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही बोल रही जैसे खुद बड़े शरीफ है। क्या पता तूने भी अपनी जवानी में ऐसे ही गुल खिलाए होंगे। अब हम तो थे नहीं जो हमें पता। ए चुप कर, बकवास मत कर।
तेरी तरह चरित्रहीन नहीं थी मैं, समझी? कि तेरे जैसा ऐसे घटिया घटिया लोगों को घर पे ले आके टाइम पास करूं। मेरा बेटा इतना अच्छा था, उसको तो तूने धोखा दे दिया। अब मुझे तो कम से कम बकस दे, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले, समझी? अरे एक मिनट, मैंने कौन सा धोखा दिया तेरे प्रिंस को? अब खुद ही सोचना, 1 साल के लिए वो तो बाहर ही गए हुए, तब तक मुझे भी तो कोई चाहिए मेरे साथ रहने के लिए। क्यों? वैसे भी पोता चाहिए ना तुझे? अब पोता चाहिए तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा। देख, एक बात ना मेरी आराम से सुन ले, तेरे बेटे से ना मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं, समझी? अरे 1 साल के लिए बाहर चला गया, गांव की सारी जमीन बेच दी। अगर इतनी हिम्मत होती ना तो यहीं रह के कमाता, कहीं बाहर ना जाते। और अगर मुझसे प्यार होता ना तो आज हम ऐसे अकेले नहीं होते घर में। जब उसे कुछ नहीं है तो मुझे क्यों? और रही बात तेरे नौकर की, तो मैंने ना बाहर उसको चाबी बनवाने के लिए भेजा है तेरी तिजोरी की। अब सारा कैश और सारे गहने तो तूने वहीं रखे हैं, और हमसे ना तेरी तिजोरी खुल भी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा नकली चाबी बनवा लेते हैं। अब देख, एक वही है जो हमारी इस प्लान में मदद कर सकता है, तो हमने कर लिया उसे भी अपने साथ। छोड़ो पुनीत, हम ना अंदर चलते हैं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इस पागल औरत के चक्कर में। वैसे भी तुम्हारी बीवी का फोन ना आ जाए, हमें काफी देर हो चुकी है इसको मत्था मारते मारते। चलो तुम। क्या चल रहा है जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। एक सेकंड, दरवाजा बजा, मतलब नौकर आ रहा है, बात करो। ए नौकर, कहाँ गए थे? मेम साहब सब्जी लेने गया था। सब्जी लेने? ज्यादा होशियारी करोगे। सब्जी लेने गए थे या चाबी बनवाने गए थे तिजोरी की? अरे मेम साहब सब्जी लेने गया था मैं तो। सब्जी लेने गए थे? अच्छा, फिर सब्जी कहाँ है? अरे मेम साहब वो दुकान बंद थी ना, इसलिए लाया नहीं। ज्यादा ना होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे सब पता चल गया, तुम तिजोरी की चाबी बनाने गए थे ना। आपको सब पता लग गया? कैसे पता लगा? अरे बहू ने सब कुछ उगल दिया तुम्हारे पीठ पीछे। और तुम पे इतना भरोसा करती थी, तो मुझे धोखा देके उसके साथ मिल गए जो गलत काम करती है इस घर में रह के। तो क्या करूं, साथ ही दूंगा। है रामू, साहब आप कब आए? चुप रहे, समझा? और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। चल बुला अंकिता को। अरे साहब मुझे माफ कर दो ना। चुप, बुला। अंकिता मैम साहब, अंकिता मैम साहब। अबे क्या है, क्यों चीखे जा रहा है? वो ना चाबी नहीं बन पाई। चाबी क्यों नहीं बन पाई? उन्होंने तिजोरी की चाबी बनाने को मना कर दिया। वो कह रहे बड़ी मैम साहब को लेके आओ, जब बनाएंगे। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? तू जानता है ना मुझे उस बुढ़िया की तिजोरी से कितने सारे गहने लेने थे। अब ऐसे तो वो देने से रही, मुझे उसके सारे के सारे गहने चाहिए। कहीं तिजोरी से पैसे गायब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे बना के नहीं दी। यार ये क्या बकवास है? अब क्या करे पुनीत? करना क्या है अंकिता, एक काम करते हैं, इस बुढ़िया से मांगते हैं चाबी। अगर प्यार से नहीं मानी तो 2 चार लगाएगी चापट, फिर तो शायद दे ही देगी। और वैसे भी तुमने तो बोला था ना कि इसकी तिजोरी में बहुत सारे पैसे और गहने हैं, तो मांगते हैं इससे चाबी। ये बात तो सही है, गहने और पैसे तो इसके पास बहुत है, तिजोरी में छुपा छुपा कर जो रखती है ये। लेकिन अंकिता मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जब इसके पास इतने ही गहने और पैसे हैं तो तुम्हारे पति को बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे मतलब उतने भी नहीं है, पर काफी गहने हैं। तुम समझो यार, कम से कम 7-8 लाख की तो होंगी। अब उसमें हम मजे तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तो फिर देर क्यों करनी, लेते हैं ना इससे चाबी। अंकिता, तेरे पाप का घराना भर चुका है, देखना बहुत जल्दी प्रिंस को सब कुछ पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे कहने का ये मतलब, फ्रेंड्स वो मेरा वो मतलब। कुछ सुनना नहीं है मुझे अब।
सब अपने कानों से सुना। हमेशा से ये लगा कि तुम प्यार करती हो मुझसे, और बाहर जा रहा था ना देश, तुम्हारे लिए जा रहा था। क्या बोलती थी, सपने बहुत बड़े हैं। और हाँ, माँ के गहने क्यों नहीं बेचे, पापा ने गिफ्ट दिया था मम्मी को उनके जन्मदिन पे। आज पापा तो है नहीं, लेकिन उनकी आखिरी निशानी। और अगर उन गहनों को भी मैं बेच देता ना, तो मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं होता। इसलिए गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, वो बेच के वीजा लगवाया बाहर का, ताकि 1-2 साल बाहर कमाऊंगा, यहाँ पे आके एक अच्छा सा घर बनाएंगे। कब तक ये रेंट के घर पे रहेंगे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझना नहीं था। तुम्हें तो बस पैसे से मतलब था। बोल देती यार मुंह पे कि नहीं है तुमसे प्यार, सिर्फ पैसा ही चाहिए था। जो भी था जमीन वमीन तुम्हारे नाम करवा देता यार, क्या फर्क पड़ता। वो रहस्य है कि मेरी माँ के पास 5-6 लाख के गहने पड़े हैं, उसके पीछे भी तुम पड़ी हो। और हाँ, पोते की बात हो रही थी, है ना? सही है अंकिता, जब मैंने कहा था कि माँ कहती है कि पोता चाहिए या बच्चा चाहिए, तुमने क्या कहा था? नहीं, तुम अभी बाहर जाओ, अब पैसा कमाने पे फोकस करो, अपना घर होगा, जब सेटल हो जाएंगे तब सोचेंगे इसके बारे में। अंकिता, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। और हाँ, तुम्हारे घर वालों को फोन कर दिया मैंने। प्यारा शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो यार, प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। आप फॉलो नहीं करते, प्लीज फॉलो कर दो, प्लीज 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 फॉलो कर दो, और अब भी शेयर कर दो, प्लीज कर दो। तू भी बोल देना फॉलो कर दो, बट मुझे बता दोगे कर दो, फॉलो कर दो। लव यू ऑल।